वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मार्क ज़करबर्ग ना सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया के एक अजीम इनकलाबी हैं, बल्कि इनकी ज़िंदगी में छुपे हुए कुछ दिलचस्प पहलू भी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो में हम आपको उनके बारे में वो राज बताने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। इस वीडियो में आपको मार्क ज़करबर्ग की ज़िंदगी की ऐसी हैरत अंगेज़ हकीकतें मालूम होंगी जो उनके पैदाइशी मकाम से लेकर उनके ख़ानदान के पस मंज़र तक फैली हुई हैं। उनकी कामयाबी, जदोजहद और उनके आबा व अजदाद की कहानियाँ आपको एक नए ज़ाविये से मुतासिर करेंगी। अगर आप भी मार्क ज़करबर्ग की कामयाबी के पीछे छुपे राज जानना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलें शुरू करते हैं और आपको ऐसी दास्तान सुनाते हैं जो आपको इस वीडियो के आखिर तक जकड़े रखेगी। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मार्क ज़करबर्ग नाम है एक ऐसे शख्स का जिसने ना सिर्फ सोशल मीडिया की दुनिया को बदल डाला, बल्कि टेक्नोलॉजी और कारोबारी दुनिया में भी अपनी इनफरादियत के निशानात छोड़े हैं। इनका पैदाइशी नाम मार्क एलाई ज़करबर्ग है और वो 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क के शहर वेस्टचेस्टर काउंटी में पैदा हुए। इनके वालिद एडवर्ड ज़करबर्ग एक मारूफ डेंटिस्ट हैं, जबकि वालिदा किरण ज़करबर्ग एक माहिर नफ्सियात हैं। मार्क ज़करबर्ग की तालीम का आगाज़ मकामी स्कूल से हुआ, जहां उन्हें मुख्तलिफ साइंसी अलूम में गहरी दिलचस्पी थी। मुझे सामीन इकराम बचपन से ही कंप्यूटर की तरफ उनका रुझान था और उन्होंने बहुत कम उम्र में प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दी थी। इसके नतीजे में मार्क ज़करबर्ग ने अपने बचपन में ही मुख्तलिफ गेम्स और एप्लीकेशंस तैयार करना शुरू की, जो इस बात का इशारा था कि उनका जहन नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और तख्लीक करने में बेहद तेज़ है। मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उनकी मुलाकात एडवर्ड सॉवरेन से हुई और दोनों ने फेसबुक के लिए एक नया और मुनफरिद आइडिया तैयार किया। ये आइडिया बुनियादी तौर पर एक सोशल नेटवर्क था जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए मखसूस था। ताहम इसने बहुत जल्द स्कूल के दायरे से निकलकर दुनिया भर की में मकबूलियत हासिल कर ली। मार्क ज़करबर्ग की तख्लीकी सलाहियत और जदीद सोच ने उन्हें दुनिया के कामयाब तरीन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स की सफ़ में शामिल कर दिया। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मार्क ज़करबर्ग का ताल्लुक अमेरिका के शहर वेस्टचेस्टर न्यूयॉर्क से है, जहां वो 14 मई 1984 को पैदा हुए थे। उनके वालिदैन का ताल्लुक भी न्यूयॉर्क से था और उनकी फैमिली ने मार्क की इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम की बुनियाद वहां पर रखी। मार्क ज़करबर्ग के आबा व अजदाद मुख्तलिफ नस्ली पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी जड़ें मुतअद्दिद ममालिक से जुड़ी हुई हैं। मार्क ज़करबर्ग के वालिद एडवर्ड ज़करबर्ग का ताल्लुक एक अश्कनाज़ी यहूदी ख़ानदान से है। अश्कनाज़ी यहूदी यूरोप के मशरक़ी हिस्सों, ख़ास तौर पर पोलैंड और रूस से ताल्लुक़ रखते हैं। एडवर्ड ज़करबर्ग एक दंदान साज यानी डेंटिस्ट थे। मार्क ज़करबर्ग की वालदा एलिज़ाबेथ ज़करबर्ग का ताल्लुक भी यहूदी नस्ल से है और वो एक नफ्सियाती मौलिज यानी साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करती हैं। एलिज़ाबेथ ज़करबर्ग का ख़ानदान भी जर्मन और यूरोपी यहूदी नस्ल से ताल्लुक़ रखता था और उनके अजदाद का आना जाना यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से था। मार्क ज़करबर्ग की फैमिली में टेक्नोलॉजी और साइंस के शोबों में गहरी दिलचस्पी रही है और ये दिलचस्पी उनके वालिदैन के करियर के ज़रिए भी मार्क तक पहुंची। इनके वालिद एडवर्ड ने इस बात की अहमियत को समझा कि टेक्नोलॉजी और साइंसी तरक्की की तरफ रुझान बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि मार्क ज़करबर्ग की इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम में ये चीज़ें अहमियत रखती थीं। मार्क ज़करबर्ग और उनकी बीवी प्रिस्ला चैन के 2 बच्चे हैं। मार्क और प्रेस्ला की पहली बेटी मैक्सिमा ज़करबर्ग है, जो 2015 में पैदा हुई। मैक्सिमा के नाम का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि ये एक लातीनी ज़बान के लफ्ज़ मैक्सिमो से आया है, जिसका मतलब है अजीम या सबसे बेहतर। मैक्सिमा की पैदाइश के वक्त मार्क और प्रेस्ला ने दुनिया में बेहतर तब्दीली लाने के अपने अज़्म का अदा किया था।
मैक्सिमा की परवरिश में उनके वालिदैन ने हमेशा एक सादा ज़िंदगी का नमूना पेश किया ताकि वो दुनिया की अहमियत और इंसानियत की खिदमत को समझ सकें। मुझे सामीन कराम, मार्क और प्रेस्ला का दूसरा बच्चा अगस्ट चैन ज़करबर्ग है जो 2017 में पैदा हुआ। अगस्त के नाम का भी एक ख़ास मतलब है जो मुस्तकबिल या नया आगाज़ को ज़ाहिर करता है। ये नाम इस बात की अलामत है कि मार्क और प्रेस्ला अपने बच्चों को दुनिया में मुस्बत तब्दीली लाने की तरबियत देने का अज़्म रखते हैं। मार्क और प्रेस्ला ने अपने बच्चों की परवरिश में हमेशा ये कोशिश की है कि उन्हें सादगी, इंसानियत और माशरती ज़िम्मेदारी का शऊर दें, और ये उन्हें अपनी खैरात की तंजीम चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव के ज़रिए दुनिया भर में बेहतरी लाने के लिए मुतासर करें। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, मार्क ज़करबर्ग टेक्नोलॉजी की सनत में नुमाया मकाम रखते हैं। इनकी दौलत का तखमीना मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ है, लेकिन अमूमी तौर पर इनकी नेट वर्थ 200 अरब डॉलर से ज़ायद समझी जाती है। मसलन 2024 के अक्टूबर में मार्क ज़करबर्ग की दौलत का अंदाज़ा 206 अरब डॉलर लगाया गया था, जो उन्हें दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर ले आया। दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में मार्क ज़करबर्ग का नंबर वक्तन फ़वक्तन तब्दील होता रहता है, क्योंकि इनकी दौलत का इन्हिसार मेटा की स्टॉक की कारकर्दगी और दीगर कारोबारी अवामिल पर है। मिसाल के तौर पर 2024 के अक्टूबर में एलन मस्क की दौलत 256 अरब डॉलर थी, जो उन्हें फहरिस्त में पहले नंबर पर रखती है, जबकि मार्क ज़करबर्ग 206 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर थे। ये आदाद व शुमार इस बात का इशारा देते हैं कि मार्क ज़करबर्ग की दौलत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो उनकी कारोबारी हिकमत अमलियों और मेटा की कामयाबियों का मुंह बोलता सबूत है। इनकी दौलत का ये इजाफा टेक्नोलॉजी की सनत में इनकी अहमियत और असर व रसूख को मज़ीद मुस्तहकम करता है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मार्क ज़करबर्ग की ज़िंदगी के बारे में बहुत सी दिलचस्प और कम जानने वाली हकीकतें हैं जो उनकी शख्सियत और कामयाबियों को मज़ीद मुनफरिद बनाती हैं। यहाँ कुछ ऐसी दिलचस्प बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। मार्क ज़करबर्ग ने अपनी ज़िंदगी की पहली प्रोग्रामिंग ज़बान 12 साल की उम्र में सीखना शुरू की थी। वो फोर्ट्रेस 2 के नाम से एक गेम तख्लीक कर चुके थे, जो उनके वालिद के क्लिनिक में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए थी। इससे ज़ाहिर होता है कि उनमें टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग के लिए एक कुदरती रुझान था, जो बाद में फेसबुक की तख्लीक तक पहुंचा। मार्क ज़करबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मगर वहाँ से सिर्फ 2 साल बाद फेसबुक पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए यूनिवर्सिटी छोड़ दी। ये एक जुर्रतमंदाना फ़ैसला था जिसे बहुत कम लोग समझ पाए थे, लेकिन इसके नतीजे में फेसबुक की तख्लीक और इसकी आलमी कामयाबी मुमकिन हुई। मार्क ज़करबर्ग ने अपनी बीवी प्रेस्ला चैन के साथ मिलकर एक खैरात की तंजीम चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव कायम की। इस तंजीम का मकसद दुनिया भर में तालीम, सेहत और साइंस के शोबों में बेहतरी लाना है। 2015 में मार्क और प्रेस्ला ने ऐलान किया कि वो अपनी दौलत का 99% हिस्सा इस मकसद के लिए खर्च करेंगे। ये एक गैर मामूली कदम था जो उन्हें सिर्फ कारोबारी कामयाबियों तक महदूद नहीं रखता। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अगरचे मार्क ज़करबर्ग दुनिया के सबसे अमीर तरीन अफराद में शामिल हैं, मगर इनका लाइफ स्टाइल बहुत सादा और कम पेचीदा है। वो अक्सर अपने रोज़मर्रा के कामों में इसी किस्म के सादा लिबास में नज़र आते हैं, जैसे टी शर्ट और जीन्स। इसके बावजूद इनकी शख्सियत में एक दरख्शानी और ख़ुद एतमादी है जो इनके सादा लिबास में भी झलकती है। मार्क ज़करबर्ग एक वक्त में वीडियो गेम्स के बहुत शौकीन हुआ करते थे और उनका कहना था कि उन्हें बच्चों की तरह वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद था।
اس کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ان کی دلچسپی ٹیکنالوجی میں اس وقت سے تھی جب ان کے ہم عمر بچے کھیلوں یا دیگر تفریحی سرگرمیوں میں مشغول تھے۔ ان کی یہ دلچسپی انہیں اس راستے پر لے آئی جس پر وہ آج دنیا کے کامیاب ترین انٹرپرینور کے طور پر کھڑے ہیں۔ مارک زکربرگ کی بیوی پریسلا چین بھی ہارورڈ یونیورسٹی میں ان کی ہم جماعت تھیں اور ان کی ملاقات وہاں ہوئی تھی۔ مارک زکربرگ نے اپنی زندگی کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک پریسلا کو اس یونیورسٹی میں ہی پایا اور دونوں نے 2012 میں شادی کی۔ ان کے درمیان کا رشتہ نہ صرف ذاتی طور پر مضبوط تھا بلکہ دونوں کا مشترکہ مقصد انسانیت کی خدمت میں بھی تھا، جو چین زکربرگ انیشیٹو کی شکل میں سامنے آیا۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسی دلچسپ اور متاثر کن ویڈیوز دیکھ سکیں۔